Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I hope आपको कल का वीडियो स्पा वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। था लेकिन बहुत ही छोटा सा, but still I managed to shoot whatever I shoot. I just uploaded. Anyways, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अबाउट हाउ टू ग्लो अप मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो देखो 2026 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे कि तुम सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन तुम 2026 में भी अपनी सेम हैबिट लेके ही ये पूरा साल निकालने वाले हो या कुछ अपने अंदर चेंजेस भी करने वाले हो। अगर तो करने वाले हो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम वही सेम हैबिट्स को रिपीट करने वाले हो एंड यू आर थिंकिंग यू विल डू समथिंग इन फ्यूचर, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ऐसे मत कर, ठीक है। और ग्लो अप का मतलब, सॉफ्ट ग्लो अप इन 2026 करने के लिए, ग्लो अप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लुक्स पे ध्यान दो तुम। इट्स ऑल अबाउट मेंटल, फिजिकल एंड बैंक में कितना पैसा आ रहा है तुम्हारे, उन सब पे भी ये काम करता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बात करते हैं सॉफ्ट लाइफ रीसेट के बारे में। तो सॉफ्ट लाइफ रीसेट क्या होता है? सॉफ्ट लाइफ रीसेट का मतलब लेजी होना नहीं होता है, इंटेंशनल होना होता है। स्ट्रेस कम, क्लैरिटी ज़्यादा, ड्रामा कम, डिसिप्लिन ज़्यादा, ओवरथिंकिंग कम, एग्जीक्यूशन ज़्यादा। और रीसेट का मतलब ही यही है कि पुराने हैबिट्स को तुमको डिलीट करना है और नए हैबिट्स को तुमको इंस्टॉल करना है। ओके, मेंटल ग्लो अप कर कैसे सकते हो? तो आई थिंक ये मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बात करी हुई है कि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है या अपने लाइफ में, या आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, तो मेंटल ग्लो अप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तुम कैसे कर सकते हो? हाउ यू गोना डू दिस? तो मैंने क्या बोला था पिछली वीडियो में भी, जो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उसमें आई थिंक एक बारे में मैंने बात करी है कि अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ लेते हो और तुम्हारा सारा ध्यान तुम अपना सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में लगाते हो ना, तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के ये सब मत करो। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के खुद की तरफ ध्यान दो, खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दो, योगा करो, अपना माइंड रीसेट करो, माइंड क्लियर करो, मैनिफेस्टेशन करो, एफर्मेशंस करो, ठीक है, ये सब चीज़ें करो। तुम डेली क्लैरिटी जर्नलिंग कर सकते हो। इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको क्वेश्चंस लिखने हैं, कौन सी चीज़ एनर्जी वेस्ट करती है, फिर एक ऐसा काम जो लाइफ इम्प्रूव कर सकता है। तो ऐसे तुम क्वेश्चंस लिख सकते हो। जो चीज़ तुम क्या कर सकते हो, अब तुम अपने डोपामिन को कंट्रोल कर सकते हो। जो भी तुम दिमाग को जो जंक खिला रहे हो ना, रील, सोशल मीडिया, फालतू के काम, ओवरथिंकिंग, ये सब कम करना पड़ेगा। ये कम करोगे तभी माइंड में क्लैरिटी आएगी, तभी तुम कुछ अच्छा सोच पाओगे अपने लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड ग्लो अप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल ग्लो अप। तो सबसे पहली चीज़ तुम क्या कर सकते हो, यू शुड हैव एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली। क्योंकि स्लीप को अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, दैट मीन्स तुम अपने मूड को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो तुम्हारा मूड लो रहता है, एनर्जी लो रहती है, कुछ करने का दिल नहीं करता है, कुछ एक्टिविटी करने का दिल नहीं करता है, माइंड क्लियर नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी को खुद को रिकवर करने के लिए 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये करते हो तो आप खुद में चेंजेस ही देखोगे। तो मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई 8 घंटे की स्लीप लेता है तो उसको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला चीज़ क्या कर सकते हो, डेली मूवमेंट। डेली मूवमेंट में क्या मतलब, कुछ भी एक एक्टिविटी पकड़ लो, वॉक, योगा, जिम, एक्सरसाइज, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो, कुछ करो। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ भी एक चीज़ पकड़ लो जो तुमको लगता है कि मुझे ये, जो भी तुमको सूट करता है ना, वो करो, ठीक
ठीक है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि यही करना है। जो तुमको अच्छा लगता है करने के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तुमको अगर अच्छी लगती है करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है तो वो खेलो, क्योंकि उसमें भी हमारी एनर्जी मतलब क्योंकि उसमें भी हमारी फिजिकल मूवमेंट होती है। तो कुछ भी अगर तुमको करना पसंद है तो वो चीज़ तुम करो। और चीज़ें तुम क्या कर सकते हो, और तुम कर सकते हो अपना डाइट, कोई ऐसे फैंसी खाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। सिंपल घर का खाना खाओ लेकिन विद द हाई प्रोटीन इनटेक, ठीक है। तुम्हारा प्रोटीन इनटेक सही होना चाहिए। और दूसरा क्या कर सकते हो, वाटर इनटेक। पानी तुम लोग पीते नहीं हो, ठीक है। पानी पीना शुरू करो इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग। तो फिजिकल में यही सब कुछ है। अगर तुम अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक रखोगे तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। मेंटल हेल्थ ठीक रखोगे तो फिजिकल जो एबिलिटी है आपकी करने की, जो भी वो एबिलिटी ही, एनर्जी ही तभी आएगी जब आपका मेंटल भी थोड़ा शांत रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मेरे भाई। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल ग्लो अप। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी कैसे, ठीक है। अगर तुम भी उनमें से एक हो कि तुम स्पेंड करते हो, तुमको पता नहीं चलता कि मेरे पैसे जाते कहाँ हैं, ठीक है। तो क्या करो, ट्रैक एवरी एक्सपेंस, जिसको ट्रैक करो, ठीक है। देखो कि तुम्हारे कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या खर्च हो रहे हैं, किन फालतू कामों में तुम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें अगर तुम्हारे पास सामने होगी ना तो तुमको पता है कि ये चीज़ें फालतू चीज़ों पर मैं वेस्ट कर रही हूँ पैसे अपने, तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना सीखो। डू दैट फ्रॉम नाउ ऑन। तुमको 50-30-20 रूल अपनाना चाहिए। 50% इज योर नीड्स, 30% इज योर वांट्स एंड 20% इज योर सेविंग्स, ठीक है। तो ये रूल के साथ तुम चलो, ठीक है। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो ना, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, ठीक है, यूज दैट स्किल टू अर्न मनी। फिगर इट बाय योरसेल्फ। जो भी तुम्हारे पास स्किल है, यूज इट फॉर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी फॉर योरसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। देखो, ऐसे नहीं होता कि लाइफ में बड़े चेंजेस के लिए तुमको बहुत बड़े स्टेप्स लेने चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना तो तुम्हारे बड़े बड़े काम भी हो जाएंगे। स्मॉल स्टेप बिग इम्पैक्ट, ये तो सुना ही होगा तुमने। तो ये सारी चीज़ें तुमको करनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे छोटे से स्टेप चेंजेस, मेरी छोटी सी चेंजेस से मेरी लाइफ में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना तो कहीं ना कहीं तो तुम ज़िंदगी में पहुंच ही जाओगे। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली ये तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, माइंड, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एज वेल। बिकॉज अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो या फाइनेंशियली तुम अच्छे नहीं कर रहे हो तो वो स्ट्रेस जो होता है ना दिमाग में वो रहता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट यू नीड टू फाइंड अदर वेज टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम एक ही जॉब में स्टक हो और तुम दुखी हो जॉब से और तुम नहीं करना चाहते हो, तुम कुछ और करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेक अ स्मॉल स्टेप टुडे, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे क्यूट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। Do all these small steps, take small step today. All right, I'll see you in the next video. Bye bye.